नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उसी कड़ी में सीधी जिले में भी जिला भाजपा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया जोरों पर है। 25 दिसंबर को सीधी जिले को उच्च विश्राम गृह में सीधी जिला बीजेपी अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु रायशुमारी की प्रक्रिया नियुक्त निर्वाचन अधिकारी जिला सीधी लोकेंद्र पराशर और पर्यवेक्षक रामलाल रौतेल की मौजूदगी में संपन्न कराई गई। रायशुमारी की प्रक्रिया में सांसद, विधायक, मंडल अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने अपने अभिमत दिए। जिला भाजपा अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान एनटीवी न्यूज ने सीधी जिले के धौनी क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम और सिहावल क्षेत्र के विधायक विश्वामित्र पाठक से निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर उनसे सीधी बातचीत की। इस दौरान एनटीवी न्यूज ने चुनाव में उनसे जातिगत समीकरण और उनके अपने समर्थकों को लेकर सीधे सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए दोनों विधायकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों को पार्टी में काम करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है और हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी कार्यकर्ताओं से राय मशविरा करने के बाद लिया जाता है। उसी के तहत ये रायशुमारी का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें से जो निकल करके आएगा तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सर्वोत्तम जिलाध्यक्ष मिलेगा, जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी के और आगे बढ़ाने में सहायक होगा। जो चुनाव के लिए है समीकरण देखा जाता है कि जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जाता है चुनाव में, तो अब तक यहाँ पे महिलाओं को मौका नहीं मिल पाया है और भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मौका नहीं मिल पाया है। इसके लिए कैसे सबको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए क्या पार्टी का आप लोगों का रहता है? ये आप जो बात कहे हैं ये बात सही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीति में ये है, हमारी पार्टी की नीति है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। हमारे सभी समाजों को लेकर के चलने का जो नीति है वो सभी समाज वर्गों को लेकर है और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 33% लोकसभा और राज्यसभा में जो है महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उन्होंने कानून पास किया है। आप विधायक हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं कि हमें भी पद मिले। ऐसे समय में, चुनावों के समय में लोग अपेक्षित होते हैं, तो कैसे मदद कर पाते होंगे आप? किसको मदद कर पाते होंगे? आप लोगों के सामने ये धर्म संकट रहता है, क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए एक क्या है कि इसमें कोई पद नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको दायित्व दिया जाता है और उनके कार्यों के आधार पर उनके सभी जो जितने दिन को जो सक्रियता को भी ध्यान में रखा जाता है और साथ साथ में सभी वर्गों का भी ध्यान रखा जाता है, सभी को समान अवसर मिले। और इसलिए हमारे परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और परिवार में एक किसी को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ये चलाना है। भारतीय जनता पार्टी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है और ये रायशुमारी का काम इसीलिए हो रहा है कि हर वर्ग को इसमें शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए और सब राय इकट्ठा हो जाए, तब उसमें निर्णय हमारा प्रदेश नेतृत्व करता है। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ऐसा देखने में आता है कि चूंकि आप लोग नेतृत्व करते हैं, आपके पास कई पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सबकी अपेक्षाएं होती हैं कि उन्हें भी मौका मिले, आपका सहयोग मिले। ऐसी स्थिति में क्या आप सहयोग कर पाते होंगे या क्या मापदंड रहता है? निश्चित सहयोग करते हैं। जो हमारा कार्यकर्ता जिस लायक रहता है और उसको समय पर उनको यथा योग्य उनको पद दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है, वो अपने काम में तत्पर रहते हैं। सीधी जिला उच्च विश्राम गृह में भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए कराई जा रही रायशुमारी के दौरान भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में कई उम्मीदवार दिखाई पड़े, जो अपनी तरफ से अपने समर्थन के लिए रायशुमारी के पात्र लोगों से समर्थन जुटाते दिखाई पड़े। रायशुमारी के बाद एनटीवी न्यूज ने निर्वाचन अधिकारी लोकेंद्र पराशर से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, इसमें जितने ज्यादा दावेदार आएंगे उसमें हमें उतना ही आनंद आता है। एनटीवी न्यूज ने जब उनसे सवाल उठाया कि इस अध्यक्ष पद के लिए क्या दावेदारों के नाम सामने रखकर रायशुमारी की गई है या चिन्हित लोगों के लिए रायशुमारी कराई गई है, इस पर उन्होंने गोल गोल जवाब देते हुए अपनी बात से एनटीवी न्यूज को संतुष्ट करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और पर्व यानी उत्साह, उल्लास, आनंद
उस आनंद के वातावरण में नेतृत्व का चयन करना ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। पहले बूथों पर नेतृत्व का चयन करना, फिर मंडलों पर करना, फिर जिलों पर करना, और आज जिलों पे नेतृत्व का चयन करने का पर्व आज से शुरू हुआ है। और सीधी जिले में आज कौन जिलाध्यक्ष होंगे आगे, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने निर्धारित श्रेणी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी राय दी है, और उस राय के आधार पर अब उनके चुनाव परिणाम की घोषणा नियत तिथि पर की जाएगी। सर, इस रायशुमारी में कितने लोगों को राय देने का अधिकार दिया गया था? कितने लोग पात्र थे? एक श्रेणी है उसकी, माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, निगम मंडलों के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, ऐसी एक श्रेणी है। लगभग 53-54 लोगों ने आज रायशुमारी यहाँ की है। सर, रायशुमारी हुई है, लेकिन इसमें क्योंकि उम्मीदवार की संख्या का कोई बोल नहीं किया गया है कि कितने उम्मीदवार इसमें अध्यक्ष पद के लिए थे, कितने दावेदार थे, इसका कैसे पता चले? सर, रायशुमारी किस आधार पे हुई है? क्या किन्हीं चिन्हित लोगों के बीच में हुई है या इसका कोई अलग मापदंड है? देखो, उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ना यानी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ताकत का बढ़ने का इसका इंगित करता है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और उस नाते निश्चित तौर पर योग्य कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है, और ये बड़ा आनंद का विषय है। और इसलिए उन योग्य कार्यकर्ताओं में भी अधिक योग्य कौन है, ये सब कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे, उसके आधार पर निर्णय होगा। सर, जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जाता है क्या सर चुनाव में? नहीं, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम जाति कल्याण की राजनीति करते हैं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया। अटल ऑडिटोरियम सीधी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक सियावर विश्वामित्र पाठक, विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप शुक्ला, मीरा विश्वकर्मा, पार्षद बाबूलाल कुशवाहा, आनंद परियानी, जमुना कोल, सोमवती जायसवाल सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में खजुराहो छतरपुर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही प्रदेश में 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का शिलान्यास तथा सिंगल क्लिक से प्रथम किस्त का अंतरण किया। कार्यक्रम में सीधी जिले की 14 ग्राम पंचायतों के लिए 37.49 लाख रुपए लागत से कुल 524.86 लाख रुपए से अटल ग्राम सुशासन भवनों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में सुशासन की आधारशिला रखी थी। उनके द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजनाओं ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मानकर पूर्व प्रधानमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी ने देश को अपनी दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति से समृद्धिशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी योजनाएं अंत्योदय के लिए थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा सहभागिता की गई। विगत दिनों सीधी शहर से लगे जमोड़ी थाने अंतर्गत ग्राम डेमहा में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में जौलिया साकेत पिता झुलुआ साकेत, धर्मराज साकेत पिता जौलिया साकेत, धर्मदास साकेत पिता जौलिया साकेत, दीप्ति साकेत, प्रमिला साकेत, आरती साकेत सहित 8 लोगों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद सभी घायलों को सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई घायलों को गंभीर चोटें लगी हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती घायलों ने एनटीवी न्यूज को अपने साथ हुई मारपीट की घटना की विस्तार से जानकारी दी। राम नारायण, राम नरेश, राम कृपाल और डिंकल कई आदमी है, 10-11 जने सोबत रहन त सोई रात में भीतर सकाय का मारे लागे। काहे से मारपीट की है? लाठी से मारी हूँ, पथरा पटरी हमारा शहर पुरानी विवादित रहा।
तो काहे का विवाद? अरे यह जगह जमीन की विवाद रहा। अच्छा। तो अब हमारे लड़का कहें कि तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तो हम कहें कि भाई हमारा हिस्सा है, सोबत रहे हमारा लड़का। और फिर मारपीट करने वाले कौन? मारपीट राम नारायण, राम कृपाल, राम कौन है? नारायण आपके परिवार है क्या है? परिवार है। और नात यहाँ 5-7 थे। और घटना की रिपोर्ट कहीं दर्ज की है अभी नहीं? यह घटना की रिपोर्ट यह अस्पताल में किया सर। अब चौकी थाना नहीं किया है। क्या नाम है आपका? जौलिया साकेत। आप बताओ, आपके साथ कैसी मारपीट हुई? हमारे जेठौत को मारने लगे सब, तो सबको गुहार लगाए कि मारा लान तो दौड़ा निकाले, तो कहीं को लागे हैं पीटाए। राम कृपाल मारिस, राम नरेश, सुंदर लाल, दिंकाल, राम नरेश और किप्पे सबके जी। अंका मारे। आपको क्यों मारे? हम सो रहे थे सर, तो ये लोग हल्ला मचाए, तो हम सुने, तो हम सो रहे थे, तो ऐसे चड्डी बनियाई पहन के गए। कुल कितने लोगों को मारा है? सलगे लोग हमारे घर वाले के सलगे लोग को मारे, और रिपोर्टर नहीं करे आए और छुपी छुपा हो गया, वैसा नहीं बाजे हमारे आदमी की वजह है। सीधी जिला अस्पताल में भर्ती ये लोग शहर से लगे ग्राम डेम्हा के रहने वाले हैं। इन सब की ये हालत इन्हीं के परिवार के लोगों ने जमीनी विवाद में बनाई है। इन लोगों का कहना है कि जब ये रात में सो रहे थे तो इनके परिवार के लोगों ने अचानक हमला कर दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, कई लोगों को गंभीर चोटें आई है, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। इन सबको गहरी चोटें हैं और इनका सबका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष द्वारा अपने साथ हुई मारपीट की घटना जमोड़ी थाने में दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने मामले में जांच करके दोषियों पर तत्काल कार्यवाही करने की बात कही है। दिनांक 25/12/2024 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, लेखा शास्त्र विषयों की अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन कराया गया। संकुल प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में शिक्षक अशोक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शिक्षक अजय नापित, सुभाष कुमार मिश्रा, गोलू, अनूप सिंह, लालजी साकेत, रंजीत सिंह, रामकुमार साकेत, प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने पठन पाठन का कार्य कराया। संकुल प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह के अथक प्रयासों से पूर्व के शिक्षा सत्रों में भी मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परीक्षा परिणाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी का रहा है। वर्तमान शिक्षा सत्र में भी वही सिलसिला बरकरार रखने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व में ओलंपियाड और राष्ट्रीय कम मीन्स मेरिट परीक्षा का भी आयोजन संकुल प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति रही थी। इस दौरान भोजन व्यवस्था भी छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय के अंदर की गई थी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी का भौतिक और अकादमिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। सैलानियों ने नैनी झील में नौकायान का लुत्फ उठाया। दिन भर माल रोड, तल्लीताल, मस्जिद, तिराहा व चीना बाबा चौराहे पर आंशिक जाम लगता रहा। यातायात को व्यवस्थित करने में पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इधर दोपहर के बाद नैनीताल की सभी पार्किंग स्थल 80% तक पैक हो गए थे। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने उम्मीद जताई कि 5 जनवरी तक यहाँ पर्यटकों की आवक बनी रहेगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। उज्जैन में शराब कंपनी के ऑफिस में घुसकर बदमाश 18 लाख रुपए का कैश लूट ले गए। पीएम ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। कहा ऐसी योजनाओं का श्रेय अंबेडकर को। दिग्विजय बोले गोविंद राजपूत को परिवहन विभाग देने का दबाव था। कहा बजय सिंधिया जी बता सकते हैं। और इंदौर में निगम कर्मी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। बहस के बाद सड़क पर लाठी डंडे चले। और अब से राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में सांसद से सामने शख्स ने खुद को आग लगाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया। यह फरवरी में होगी। 53 साल बाद ढाका पहुंचेंगे पाक फौजी। पीलीभीत इनकाउंटर पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला महाकुंभ में बदला लेंगे। 14 और 29 जनवरी और 3 फरवरी याद कर लें। और राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। बीएसएफ ने बॉर्डर पर मारी गोली। पाकिस्तान ने शव लेने से किया इनकार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।